अमेरिका ने खुद ने वहाँ पर बैन कर रखा है कि जितने आतंकवादी वहाँ बड़े बड़े संगठन हैं, और उसी मुल्क को वो आतंकवाद का जो सपोर्ट करते आए हैं उनको शांति का दूत बना रहे हैं। शांति के टेबल पे बैठने की बात हो तो उनकी निगाह जो है भारत की तरफ होना चाहिए। देखिए, ये तो बड़े हास्यास्पद बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को मीडिएटर बनाया गया है, जिसका एक बहुत पुराना काला अध्याय दुनिया के सामने मौजूद है कि किस तरीके से उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को सपोर्ट किया, और वही शांति के दूत आज बन रहे हैं। तो इससे पता लग सकता है कि अमेरिका कैसे लोगों का सहयोग मांग रहा है, जिनकी नीयत शुरू से ही खराब रही है। और जब मीडिएटर कमज़ोर होते हैं तो वार्ताएं ऐसे विफल होती हैं। यही अगर आज भारत जैसे बड़े मुल्क होते मीडिएटर के रूप में और शांति के दूत के रूप में, अगर इनसे आग्रह किया जाता तो बिल्कुल मजबूती के साथ वार्ता होती और मजबूती के साथ ये एक कोई ना कोई सहमति पत्र बनता। लेकिन वहाँ के आपने कल देखा होगा जो लैंग्वेज वहाँ के मिनिस्टरों की है कि ऐसे हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़े बादशाह को उन्होंने बुला लिया और उसके पीछे कैसे हाथ बांध के घूम रहे हैं। विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान जैसे कमज़ोर मुल्कों को वार्ता के लिए मीडिएटर बनाया गया, और उन मुल्कों का जिनका बैकग्राउंड शुरू से ही ख़राब है। और हम तो उम्मीद थी कि लेकिन फिर भी कि ये वार्ता किसी तरह सफल हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध से मुतासिर हो रही है। पूरी दुनिया को एक तरह से युद्ध में झोंक दिया गया था अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों ने। लेकिन उम्मीद है कि अब देखिए आगे क्या होता है, कि वार्ता विफल हो चुकी है, किस तरह आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद को पनाह देने वाला शांति का दूत, बिल्कुल आतंकवाद को पनाह देने वाला। और ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया जानती है कि जितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं वो सारे वहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकायदा इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अमेरिका ने खुद ने वहाँ पर बैन कर रखा है कि जितने आतंकवादी वहाँ बड़े बड़े संगठन हैं, और उसी मुल्क को वो आतंकवाद का जो सपोर्ट करते आए हैं उनको शांति का दूत बना रहे हैं। वो कैसे हो सकता है? भारत जैसे शक्तिशाली देश से अगर आग्रह किया जाता तो भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि वार्ता टेबल पर होनी चाहिए, युद्ध के मैदान में नहीं होना चाहिए। और जैसा बीज बोया अमेरिका ने, वैसा ही उन्होंने फसल पाई है कि जिसका नतीजा ये है कि आज वार्ता विफल हो गई है। पाकिस्तान में जो कुछ कल हुआ और अमेरिका जो वापस गया, किसी भी निगोशिएशन का कोई हल नहीं निकला। ये तो होना ही था, क्योंकि जंगबंदी का अगर जंगबंदी कोई करा सकता है वो सिर्फ एक मुल्क है, वो है भारत। आप ये देखिए कि जिस तरीके से दुनिया में बदअमनी का माहौल है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो रही है और इसमें बिल्कुल एक पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार में कॉर्नर पे बैठने की बात हुई पाकिस्तान में। आप ये देखिए कि वो कैसे शांति का दूत कैसे बन सकता है, जो खुद एक सिंबॉलिक है शांति के लिए। मैं समझता हूं कि ईरान और अमेरिका को चाहिए कि आगे जब कभी बैठने की बात हो, जब कभी मध्यस्थता की बात हो, कि किसी शांति के टेबल पे बैठने की बात हो, तो उनकी निगाह जो है भारत की तरफ होना चाहिए। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने पहले दिन यूनाइटेड नेशन में ये बात कही कि हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम कभी भी युद्ध को कहीं भी प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही हम उसका फेवर कर सकते हैं। क्योंकि हम पूरी दुनिया जो है हमारे लिए एक इंसानियत का गहवारा है और इंसानों की हमारे सब लोग भाई हैं। लिहाजा जब सब भाई हैं, अगर किसी का भी खून कहीं भी बहेगा तो तकलीफ हमें होती है। ये सिर्फ संस्कृति और तहजीब हमारे मुल्क हिंदुस्तान की है। लिहाजा आगे कभी बैठना हो, जब कभी किसी कॉर्नर पे बैठना हो और जंगबंदी के टेबल पे बैठना हो, मध्यस्थता के टेबल पे बैठना हो, तो भारत की तरफ आइए और पहले दिन मध्यस्थता के टेबल पे बैठकर यकीनन जंगबंदी का ऐलान होगा और वहीं से शांति का मैसेज भी जाएगा और शांति वहीं से स्टैब्लिश भी होगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।